Next topic is coplanarity of two lines. एक प्लेन में दो लाइन लाई करे, इसके लिए क्या कंडीशन होगी? दो लाइन एक ही प्लेन में हो, दोनों लाइन एक ही प्लेन में है, इसके लिए क्या कंडीशन होगी ये हमें पता करना है। तो फर्स्ट लाइन है अ लाइन L1, दिस इज लाइन L1, this is line L2, passes through a point A whose position vector is A1 and which is parallel to B1 vector. उसकी डायरेक्शन क्या है? B1 वेक्टर है। दूसरी लाइन जो L2 है वो passes through a point B whose position vector is A2 and direction of this line is B2 वेक्टर। हमें ये बताना है कि दोनों लाइन एक प्लेन में है, एक ही प्लेन में है, इसलिए क्या कंडीशन होगी, ऐसा कब होगा कि दो लाइन हम कह देंगे एक प्लेन में है। अब यहां देख, लाइन L1 इज पासेस थ्रू पॉइंट ए, उस PV पोजिशन वेक्टर इज वेक्टर ए, और लाइन L2 passes through point B, उस पोजिशन वेक्टर इज A2, A1 एंड A2। अब हम जानते हैं दो वेक्टर जब प्लेन में होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, वी नो दैट B1 cross B2 is perpendicular to B1 vector and B1 cross B2 is perpendicular to B2 vector। तो B1 cross B2 क्या होगा? ये होगा B1 और B2 के परपेंडिकुलर ये होगा। अगर B1 B2 एक ही प्लेन में है तो उन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा? B1 cross B2। AB is line segment, AB A2 माइनस A1, AB वेक्टर क्या जाएगा? A2 माइनस A1, ये मिला दिया हमने। तो AB, if AB is in plane, if AB vector is also in plane, then AB vector is also perpendicular to B1 cross B2, तो AB वेक्टर लाइन L1 और लाइन L2 के परपेंडिकुलर है B1 क्रॉस B2, और यदि लाइन A से पास हो रही है पूरी लाइन, होल लाइन L1 इज इन प्लेन और L2 इज इन प्लेन, तो AB भी प्लेन में होगा, तो AB भी इसके परपेंडिकुलर होगा B1 क्रॉस B2 के। इट इम्प्लाइज AB डॉट B1 क्रॉस B2 is equal to 0. It implies A2 minus A1 dot B1 cross B2 is equal to 0. तो दो लाइन, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और A2 माइनस A1 B1 B2 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो टू लाइन्स L1 and L2 आर इन प्लेन, लाइज इन द प्लेन, तो टू लाइन L1 and L2 आर कोप्लेनर इफ, कब कोप्लेनर होगा? इफ A2 माइनस A1 B1 वेक्टर B2 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? 0। ये आपकी कंडीशन होगी, रिक्वायर्ड कंडीशन। एक बार फिर समझ लें, ये लाइन L1 है, ये B1 के पैरेलल है,
लाइन L2 है B2 के पैरेलल है। लाइन L1 A1 से पास होता है, A पॉइंट से पास हो रही है जिसकी पोजीशन वेक्टर A1 है, ये B पॉइंट से पास हो रही है जिसकी पोजीशन वेक्टर A2 है। तो AB को भी ज्वाइन करेंगे तो वो भी प्लेन में होगी। तो ये प्लेन में है या नहीं है, और होगी तो कब होगी? अगर B1 B2 प्लेन में है तो B1 क्रॉस B2 इसके परपेंडिकुलर होगा, B1 क्रॉस B2 इज परपेंडिकुलर टू B1, B1 क्रॉस B2 इज परपेंडिकुलर टू B2, और AB जो AB वेक्टर फॉर्म में है वो A2 माइनस A1 है। AB इज आल्सो इन प्लेन, इफ AB इज आल्सो इन प्लेन AB भी इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये लाइन L1 L2, इस लाइन L1 L2 ही प्लेन में होगी, पूरी लाइन L1 L2 प्लेन में होगी यदि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जब AB B1 क्रॉस B2 के परपेंडिकुलर है तो AB A2 माइनस AB डॉट B1 क्रॉस B2 कितना होगा आपका, 0 होगा। तो A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 से क्या होगा, 0 होगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर टू लाइन्स आर कोप्लेनर। कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगा ये, कार्टेशियन फॉर्म में यदि हम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स मान लें A पॉइंट्स के x1 y1 z1, इसके मान लें हम x2 y2 z2, तो कंडीशन हो जाएगी, और B1 वेक्टर जो है वो आपके B1 वेक्टर मान लो आप, B1 वेक्टर आपके हो जाएंगे, अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में जा रहे हैं तो B1 वेक्टर को हमने मान लिया A1i B1j प्लस C1k, और B2 वेक्टर आपका हो जाएगा A2i B2j C2k। तो कार्टेशियन फॉर्म में यदि हम इसको निकालना चाहें तो कंडीशन क्या हो जाएगी, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 का मतलब B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और z2, A के हैं x1 y1 z1, तो इनका डिफरेंस हो जाएगा x2 माइनस x1, ये तो बनाएगा आपका फर्स्ट रो, y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। सेकेंड रो बनेगी B1 वेक्टर से, तो A1 B1 C1 इसके आई जे के कोफिशिएंट हैं, इसके A2 B2 और C2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन व्हेन टू लाइन्स आर कोप्लेनर। Good morning dear students, today we will start a new topic in a plane, distance of a point from a plane। कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, उससे हमें प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है, उसके लिए जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसकी लेंथ क्या होगी। आर आर्टिकल इज लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर A टू द प्लेन R डॉट n इक्वल्स टू D इज P इक्वल्स टू A डॉट A वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस D का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n, ये हमें ड्राइव करना है। ये इसका फॉर्मूला होता है, लेट दिस इज द प्लेन एंड इक्वेशन इज R डॉट, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, R वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू D एंड A is position vector of point P from where we will draw a perpendicular and we have to find out the length of PM। तो गिवन है इक्वेशन ऑफ प्लेन R डॉट n इक्वल्स टू D where n vector is dr's direction ratios of normal to the plane। Let P be any point whose position vector is vector A, from where we draw a perpendicular on plane
ऑन प्लेन डेट इज PM। हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PM। ये R डॉट एन डी प्लेन की इक्वेशन है जिसमें n वेक्टर जो है वो नॉर्मल के वेक्टर हैं। n वेक्टर इज ए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, डायरेक्शन रेशियोज हैं इसके। और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इस परपेंडिकुलर की हम लेंथ निकालना चाहते हैं और M इज द पॉइंट M is the intersection point of point M is the intersection point of point M is the intersection point of line and plane। अब हमें करना क्या है, हमें बहुत आसान सा है, बहुत पहले समझ लें करना है कुछ नहीं है। इस PM की इक्वेशन निकालनी है। इसकी इक्वेशन निकालने के बाद इससे इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के इसका पोजीशन वेक्टर मालूम है, इसका पोजीशन वेक्टर भी निकाल लें और दोनों के बीच की हम लेंथ निकाल लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ PM क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन PM बहुत जी है, आप कर सकते हैं। इस पॉइंट से पास हो रही है, इसके पैरेलल है, क्या हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन PM passes through point P, position vector A and parallel to vector N, that is R vector equals to A vector plus lambda into N vector। हम पहले पढ़ चुके हैं, एक पॉइंट से पास दूसरे वेक्टर के पैरेलल, उसकी इक्वेशन होती है A प्लस लैम्डा B। तो यहाँ N के पैरेलल है तो N लैम्डा N वेक्टर। अब ये जो लाइन की इक्वेशन आई है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। इसमें फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स ऑन ए लाइन। let position vector of M is A plus lambda n। लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए ये पॉइंट M एग्जिस्ट करेगा, A प्लस लैम्डा n। M is intersection point of plane and line, so it satisfies the equation of plane, so it satisfy the इक्वेशन ऑफ प्लेन। यहाँ पर M के जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने ये मान लिया A प्लस लैम्डा n, लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए। और ये जो पॉइंट है A प्लस लैम्डा n, A प्लस लैम्डा n, ये प्लेन में है। प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसको पुट कर देंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन ऑफ प्लेन। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसको हम इक्वेशन ऑफ प्लेन में रख देंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हमारी है वो क्या है, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस, इक्वेशन ऑफ प्लेन है हमारे पास आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू बी। इट इम्प्लाइज आर की जगह में लिख दिया ए प्लस लैम्डा बी लैम्डा एन डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू डी। इट इम्प्लाइज यहाँ से जो है लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा डी माइनस ए डॉट एन अपॉन एन डॉट एन वेक्टर ऑफ एन का स्क्वायर। ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ एम, लैम्डा की वैल्यू मिल गई हमारे को। एम के पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। इज पोजीशन वेक्टर ऑफ एम इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा मीन्स डी माइनस ए डॉट एन
अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन का स्क्वायर इनटू एन वेक्टर। एम के पोजीशन वेक्टर मिल गए हमारे को, पी के पोजीशन वेक्टर हमें मालूम है, इसके पोजीशन वेक्टर हमें मिल गए, एम के पोजीशन वेक्टर मिल गया। तो पी एम क्या हो जाएगा, पी एम इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ एम माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। एम के पोजीशन वेक्टर निकाल लो, इसमें से इसको माइनस कर दो, ए प्लस डी माइनस ए डॉट एन वेक्टर अपॉन माइनस ए वेक्टर, इससे कैंसिल हो जाएगा। ये पीएम वेक्टर हमें मिल गया। अब हमें निकालना है पोजीशन वेक्टर ऑफ पीएम, हमें निकालना है लेंथ ऑफ पीएम। लेंथ ऑफ पीएम जब वेक्टर मिल गया सिंपली मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम जानते ही हैं क्या करना है, पीएम का हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड ले लिया हमने डी माइनस ए डॉट एन मल्टीप्लाई बाई एन वेक्टर अपॉन एन वेक्टर का स्क्वायर। इसको हम मैग्नीट्यूड में ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो डी माइनस ए डॉट एन मैग्नीट्यूड ऑफ एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन स्क्वायर, इसको हम कैंसिल कर दें तो हमें जो पी एम की लेंथ मिलेगी वो क्या मिलेगी, वेक्टर से कैंसिल हो जाएगा, डी माइनस ए डॉट एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, बड़ा आसान सा था, कुछ नहीं करना था। एक प्लेन की इक्वेशन आपको दी हुई है, ये प्लेन की इक्वेशन थी आपके पास, इससे इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना था, उसकी लेंथ निकालनी थी। इसकी तो हमने पहले लाइन की इक्वेशन लिख ली, लाइन का और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट ले लिया एम के पोजीशन वेक्टर निकाल लिए, पी के पोजीशन वेक्टर में मालूम है, पी एम का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, उस पोजीशन वेक्टर इज वेक्टर ए। Now in Cartesian form, now we have to find out the perpendicular distance from a point on a plane in Cartesian form. Cartesian form में हमें निकालना है, तो ये हमारे पास एक प्लेन है, ये पॉइंट है P जिस पे कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1, ये M, और यहाँ ABC जो है वो डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल के, ये M पॉइंट है। यहाँ पर भी वही करना है आपको, इक्वेशन ऑफ पी एम निकाल लिए। फर्स्ट वी फाइंड इक्वेशन ऑफ पी एम, लाइन पी एम कहाँ से पास होता है, x1, y1, z1 से। इक्वेशन ऑफ पी एम x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। पी एम जो है लाइन है वो इसके नॉर्मल के, इसके जो नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल ऑफ प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन, इसके पैरेलल है। तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, प्रोपोर्शनल्स होंगे। तो इसके डायरेक्शन रेशियो कितने हैं, ए बी सी, तो इसके भी क्या हो जाएंगे, ए बी सी। लेट एम इज एनी पॉइंट ऑन ए लाइन, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ, लेट m is any point
ऑन लाइन एंड आल्सो ऑन प्लेन, एंड आल्सो ऑन प्लेन। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे, तो m के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, मैंने कहा आपसे कि एनी पॉइंट ऑफ लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, a लैम्डा प्लस x1, b लैम्डा प्लस y1, z लैम्डा प्लस z1, एनी पॉइंट ऑफ लाइन। इस पे पॉइंट, इसके ऊपर कई सारे पॉइंट हैं। मान लिया m के जो है लैम्डा की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए आपके, a लैम्डा प्लस x1, b लैम्डा प्लस y1, c लैम्डा प्लस z1, c लैम्डा प्लस z1। अब ये m पॉइंट प्लेन पे भी लाया कर रहा है। प्लेन की इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, जैसे अभी हमने वेक्टर फॉर्म में निकाला था। तो इसके अंदर पुट कर दें, सिंस m लाइज ऑन प्लेन, m जो है प्लेन के ऊपर लाया कर रहा है, सो इट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ प्लेन, सो इट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, m की जो वैल्यू है, m के जो पॉइंट्स हैं वो इसमें पुट कर दें। तो a लैम्डा प्लस x1, b इंटू y की वैल्यू b लैम्डा प्लस y1, c लैम्डा प्लस z1 प्लस d इक्वल्स टू 0। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, ax1 सबको उधर ले जाओ, माइनस ax1 by1 प्लस by1 प्लस cz1 और प्लस d अपॉन a स्क्वायर बी स्क्वायर लैम्डा सी स्क्वायर लैम्डा, लैम्डा कॉमन ले लिया तो नीचे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये लैम्डा की वैल्यू हमें मिल गई, लैम्डा की वैल्यू मिल गई, हमारे को मिल गई। तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m इज तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो m है वो हो जाएंगे हमारे पास, m के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास a लैम्डा प्लस x1, तो m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ pm। तो pm की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ pm इज a लैम्डा प्लस x1 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, b लैम्डा प्लस y1 माइनस y1 का स्क्वायर, c लैम्डा प्लस z1 माइनस z1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर x1 से x1, y1 से y1, z1 से z1 कैंसिल हो जाएगा, विल गेट लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और लैम्डा स्क्वायर अंडर रूट में है, मॉड ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा, लैम्डा का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, माइनस हट जाएगा, तो ax1 by1 प्लस cz1 प्लस d का मैग्नीट्यूड, और माइनस का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, और अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू अंडर रूट a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और लास्टली हमारे पास क्या बच जाएगा, ax1 by1 cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो जब हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली थी, उसके बाद हम इसके कोऑर्डिनेट में पुट करने से अच्छा है कि उससे टिपिकल हो जाएगी चीज़ें। हम pm की लेंथ निकाल लें, pm की लेंथ हमें ये कोऑर्डिनेट मालूम है, ये कोऑर्डिनेट कितना है, a लैम्डा प्लस x1 b लैम्डा प्लस y1 c लैम्डा प्लस z1। इसके कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, डिस्टेंस निकल जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन pm b लैम्डा प्लस y1 माइनस y1 c लैम्डा प्लस z1 माइनस z1। ये डिस्टेंस हमारा निकल गया। तो डिस्टेंस, तो ये हमारा फॉर्मूला है, किसी भी पॉइंट्स जो कि कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1 y1 z1, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की लेंथ क्या होगी, ax1। सिंपली वो है कि हम पॉइंट को उसमें रख दें,
इक्वेशन में, प्लेन की इक्वेशन में x1, x की जगह x1, y की जगह y1, z की जगह z1 प्लस डी अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम। तो ये हमारा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, जो वेक्टर फॉर्म भी हमने देखी और कार्टेशियन फॉर्म देखी, दो फॉर्मूले हमारे बड़े यूजफुल है जो हमारे काफ़ी काम आएंगे। थैंक यू।